नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। इस बार मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन के बीच है, लेकिन असली हलचल तब मची जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर सीधा हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दलों ने ऐसे शख्स को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है जिसे वामपंथी नक्सलियों का समर्थक माना जाता है। अमित शाह ने साफ कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव साउथ बनाम साउथ के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक देश का उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य से चुना जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इसे गलत दिशा देने की कोशिश की है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए कहा कि इस कदम से केरल में उसकी बची खुची राजनीतिक संभावना भी खत्म हो गई है। शाह ने याद दिलाया कि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी वही हैं जिन्होंने सल्वा जुडूम पर ऐतिहासिक फैसला दिया था। दरअसल दिसंबर 2011 में जस्टिस रेड्डी ने आदेश दिया था कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा था कि चाहे उन्हें कोया कमांडो कहा जाए या सल्वा जुडूम, इस तरह की समानांतर सुरक्षा व्यवस्था गैर कानूनी है और इन्हें तत्काल निरस्त किया जाए। अमित शाह का तर्क है कि अगर यह जजमेंट ना दिया गया होता तो साल 2020 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका होता। उनका आरोप है कि जस्टिस रेड्डी ने विचारधारा से प्रेरित होकर फैसला सुनाया, जिससे नक्सली ताकतों को परोक्ष समर्थन मिला। गृह मंत्री ने कहा कि केरल की जनता भली भांति देख रही है कि कांग्रेस वामपंथी दलों के दबाव में किस तरह का उम्मीदवार उतार रही है। शाह ने चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल विचारात्मक राजनीति के लिए कर चुका है, वही अब उपराष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या सुदर्शन रेड्डी का नाम विपक्ष को मजबूती देगा या फिर कांग्रेस के लिए नए संकट खड़े करेगा। केरल और दक्षिण भारत की राजनीति में इसका असर कितना गहरा होगा, यह आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही यह मुकाबला वैचारिक जंग का रूप ले चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।